अरे अपने अपने झूठो रही है भैया अहित लोग तो मेरे दोस्तों, ये हमारे कलाकार मैं एक और बात कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, हमारे नाटक में जितने भी कलाकार हैं, अगर किसी कलाकार से गलती हुआ के निकल जाए तब वो क्षमा करके कृपा करेंगे, क्योंकि हम क्षमा प्रार्थी हैं। टाइम चलते मेरे दोस्तों, आप लोग चलते हैं मुरादाबाद महाराजा भोज सिंह के दरबार में। महाराजा भोज अपने दरबार में बैठे रहते हैं और द्वार पाल को बनाते हैं और द्वार पाल से क्या बातें फरमाते हैं ये अब पालिसी दिखाया जाएगा। आइए देखते हैं महाराजा भोज सिंह का दरबार। महाराज की जय। खुश रहो दरबारी, खुश रहो। और बताओ मेरे राज्य का समाचार कैसा है? महाराज राज्य का समाचार सब ठीक है। शेर और बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। प्रजा को किसी तरह कोई परेशानी तो नहीं? नहीं महाराज, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सरकार खाली हवाई के परेशानी है। तुम्हें परेशानी है? जी। कैसा परेशानी है? सरकार 2 दिन से सुरती नहीं थी। अरे उल्लू का पैजामा, सुरती की बात यहाँ करता है? सुरती दुकान पर मिलता है। पैसा ना तो ले कैसे? अरे दुष्ट कहीं का, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो खजाने से ले लेता, जितना मर्जी उतना भर लेता है एक कोठरी। जी जी समझ गए। दुष्ट कहीं का, छोटा छोटा बात ये राज दरबार में कहता है। जी समझ गई सरकार। और मतलब और कुछ कहता है तुम्हें? ना ना ना, बस वो 2 दिन से ना रहो, अडोरन मांगे तो ना रही हो। मंत्री का पता नहीं है? जी महाराज, मैं भी पता लगा के आ रहा हूँ। जाओ पता लगाओ, मंत्री है कहाँ? जी कब से आना? महाराज, मंत्री जी राज्य में भ्रमण करने गए हैं। राज्य में भ्रमण करने गया है? जी ठीक है, कोई बात नहीं। तब तक तुम देख रेख करो, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। जैसी निर्मला। हाँ पिताजी। मेरे राज दरबार में कैसे आना होगा? आप क्या है? राज दरबार में आई हूँ, कुछ काम से आई हूँ पिताजी। बतलाओ अपना कार्य का, कौन सा कार्य है? पिताजी मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। पैसा चाहिए? हाँ पिताजी। निर्मला, पैसा के लिए आई हो लेकिन लेट करके आई हो। क्या हुआ पिताजी? यदि तुम कल आती तो पैसा तुम जितना चाहती उतना मैं देता, लेकिन इस समय मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। क्या? हाँ निर्मला। ऐसा नहीं कहिए पिताजी, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। ऐसा है निर्मला, मेरे पास तो
पैसा था मैंने प्रजा में बांट दिया। इस समय मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। जाओ। सरकार ने 500 का बात रहे तो कल दे दिए। दरबारी जी तुम नहीं समझता, इस हरामजादी को आए हुए मेरे हवेली में पूरे 22 साल बीत गए, लेकिन ये हरामजादी एक बच्चे की जन्म नहीं दे पाई। और महल से उठती है तो भागती मेरे दरबार में आती है, पिताजी मुझे पैसा चाहिए, पिताजी मुझे पैसा चाहिए। हर वक्त पैसे पैसे की बात करती है। और सुनो, इतना ही नहीं, मैं जिस दिन इसका मुख देख लेता हूं उस दिन सारा दिन मेरा मुसीबत में बीतता है, क्योंकि ये निसंतानी है, ये निसंतानी है, बाधन है, निपुत्री है। इसका मुख देखना बहुत अनर्थ हो जाता है। समझ गए। और वहीं मेरा छोटा बेटा जंगल की औरत है, आज सिर्फ 2 वर्ष हुआ, लेकिन उसके गोद में एक बहुत सुंदर राजकुमार खेल रहा है। तो हमने खबर कही नहीं देखा। देख लिया। और मैं यही सोचता हूं कि इस राजकुमार को इस राज्य का उत्तराधिकारी मैं बनाऊंगा, ये सारा राज उसके नाम कर दूंगा। क्या क्या सोच रहा है? ना सरकार स्वतंत्रता है, ठीक है। वही ना उत्तराधिकारी वाला तो नहीं गिरे। वही मेरा इस राज का दीपक है। जी जी माचिस रात बार के धरा देते क्या दीपक? अरे दुष्ट कहीं का, वो दीपक जलने वाला नहीं, ये मेरे कुल का दीपक है। ओ समझ गए समझ गए। समझ गया? जी प्रभु, और बताओ कैसे आना हुआ? बाबूजी, मेरी बेटे की भी बहुत जोर से बुखार हो गया है, मुझे 500 रुपया दे दीजिए बाबूजी। मैं अपनी बेटे का इलाज करा लूं बाबूजी। राजकुमार को ज्यादा तबीयत खराब हो गया, बुखार भी लग गया। हाँ बाबूजी। ठीक है, मौसम भी चेंज हो रहा है, इसलिए भी छोटा बच्चा है। हाँ ऐसा करो, दरबार में जाओ, ले जाओ, आशा को 5000 रुपया निकाल कर दे दो इसे। जैसे आ गया सरकार। क्योंकि भी छोटा बच्चा हो सकता है, हॉस्पिटल जाने के बाद कितना पैसा लग जाए कोई नहीं जानता, इसलिए इसे 5000 रुपया दे दो, ले जाओ। अरे चल ही के अरे दरिया बाबूजी हरी चोले
इसका स्वभाव कितना अच्छा है। जी सरकार, वो हरामजादी जब आती है मालूम होता है कि उसे कोई ढंग ही नहीं, किस चरित्र का है ये। जी सरकार, हमके तो इस सौदा देख के शंका होकर था। क्या हाँ, क्या हो रहा है तुम्हें? शंका हो तो कैसा शंका? 500 रुपया ना दिए बड़ी बहू, अब 5000 के बदले 500 के बदले 5000। तो क्या हुआ? तो लगता है छोटी को तो ये कह रहा हरामजादे, जुबान पर लगाम रख। आजकल ऐसा ढेर चला था। आइंदा ऐसा जुबान निकाला तो तुम्हारी जुबान को तुम्हारे पॉकेट में रख दूंगा। जी जी समझ गए। ऐसा करो, राज्य का देख रेख करो। कैसे पिताजी, पहले ये बताइए कि मैं पैसा मांगने के लिए आई थी तो आपके पास फूटे कौड़े में नहीं था। आज जब आपके छोटे बहू मांगने के लिए आई थी तो आप उसे अपने तिजोरी से निकालकर पैसे दिए हैं। पिताजी, ऐसा क्यों किए हैं? तुम मेरा हिसाब लेने वाली है। ये मैं सारा राजस्व लूटने के नाम लिख दूंगा, क्या करोगी? पिताजी, वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों किए हैं? उसको क्यों नहीं आप इनकार किए हैं? क्यों पैसे निकाल कर दिए हैं? क्या उसको जरूरत हो गई थी? तेरे को मुन्ना का तबीयत खराब था, इसलिए मैंने उसे पैसा दिया। बच्चे का तबीयत खराब था? बच्चे का। आप देखे हैं पिताजी, बच्चे का बहाना बनाकर आपसे पैसे मांगती है। ऐसी बात नहीं। क्या आप कभी सोचे हैं? निर्मला, आशा कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती। अब तुम कहती हो कि बहाना बना, आशा कभी नहीं बहाना बनाती है। ठीक है महाराज, जो हमारे साथ काम किया है वो अच्छा नहीं किए हैं। मैं पैसा मांगने के लिए आई थी तो आप मुझे आप इनकार कर दिए, और वो पैसे मांगने के लिए आई थी तो आप पैसे निकाल कर दिए। नहीं पिताजी, ये आप गलत किए, मैं आपके इस राज में आग लगा कर रख दूंगी। ठीक है, इस बात को अपने स्वामी से बताऊंगी। ये बताओ, बड़े राजकुमार को देखो। जी जाओ बुला कर लाओ। जैसी आ गया। नीच मारो, नीच मेहरारू का नीच मारो। बुलावत है पते न राज दरबारी जी, किसे पुकार रहा है? सरकार आप वही के तो मैं नीच औरत का नीच मर्द हूँ, हरामजादी।
राज दरबार में हंडी लेकर चलता है टेम्पू। सरकार आप सुनी ना बोले हम कि हम का कहत है ये। तो मैं बहरा होता चला जा रहा हूँ क्या? अरे जी हम तो कहत है लेकिन नीक मेहरारू का नीक मरा जी। ठीक है, कोई बात नहीं राज दरबारी, लेकिन बात क्या है? चली महल में। अच्छा, राजमहल में चलना है? हाँ भाभी जी बुलाई है। मेरी पत्नी निर्मला मुझे बुलाई है जी। कोई बात तो नहीं ना है? कहा है पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होता। पेट में दर्द हो रहा है? हाँ। अरे पेट में दर्द हो रहा है तो इस राज का राज दरबारी है, क्या राज के पास नहीं जाते? कहा है सरकार राज पद के पास हम जाकर रही हो, लेकिन भाभी जी कहेगी नहीं, जाओ हमारे स्वामी को बुला के लेके आओ। जी ठीक है राज दरबारी, तुम पीछे वाले गेट पे जाके पहरा दो, मैं चलता तो मैं क्या देख रहा हूँ? जब मैं अपने शयन कक्ष में आता था तो मेरी पत्नी बैठकर मेरा अच्छी तरह से इंतजार करती थी, और जब मुझे देख लेती थी तो हंसकर मेरे सीने से निपट जाती थी। लेकिन आखिर आज बात क्या है? नहीं, अरे देखने के लिए आए हैं। आज तक ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही मेरी जी? आखिर मेरा कसूर क्या है निर्मला कि आज मुझे अपने गले लगाने के बजाय मुझे इस तरह से स्वामीनाथ, आप मेरे पति हैं, मेरे मांगों में 5 चुटकी सिंदूरदान कर इस राजमहल में लाए हैं। मैं आपका हार जरूर चाह सकती हूँ, लेकिन आपकी सिवा अगर कोई मुझे कुछ कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आज तुझे क्या हो गया है निर्मला? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। क्या तुझे किसी ने भला बुरा कहा? क्या इस परिवार के सदस्य कोई भला बुरा बोले हैं या इन में कोई भला बुरा बोले हैं? अगर तो सारी तरफ किसी ने उंगली दिखाया होगा तो मैं इसकी बात करवा लूंगा, और किसी ने आंखों दिखाया होगा तो उसकी आंखों को भी तुम्हारी आंखों में आंसू में हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकता। आखिर कारण क्या बदलाव? पहले बताइए, क्या मेरी सूरत देखना पाप है? निर्मला, ये तुझसे किसने कहा री पगली? मैं बाजन हूँ, मैं बच्चे का जन्म नहीं दे सकती हूँ। ये कैसी बैठी बातें करी? मुझे पहले मत बुझाओ निर्मला, मेरा दिमाग बौखला रहा है। सीधे सीधे बताओ बात क्या है? स्वामीनाथ, ये बात कहने वाला आपका पिता महाराज है। स्वामीनाथ, मैं कुछ पैसे मांगने के लिए राज दरबार में गई थी, और उस दरबार में मेरी क्या इज्जत हुई है। महाराज भरे दरबार में मुझे ललकारे थे, हट जाओ मेरे सामने से, तुम्हारा मुंह देखना पाप है, तुम बाजन हो, इतने दिनों से मेरी राजमहल में आई हो, एक बच्चा भी नहीं जन्म देकर दी हो। स्वामीनाथ, क्या मैं बाजन हूँ? मैं पापन हूँ? अब और एक लफ्ज नहीं,
नहीं तो मैं लाए तो हमारे पिताजी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है।